आज का हमारा टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। ठीक है, जो हमारे विराम चिन्ह आते हैं वो हमारा हिंदी का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर है? हमारा दूसरा चैप्टर है। और इसमें जो आपके क्वेश्चन हैं वो सभी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपकी जितनी भी अभी तक यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं हुई हैं, किसी ना किसी परीक्षा में वो आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे वो आपका वीडियो का एग्जाम हो या किसी भी चीज़ का हो। ठीक है, ये आपके सभी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको चैप्टर वाइज आपको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। देखिए एक वाक्य दिया है इन्होंने, इसमें जो जो विराम चिन्ह हुआ है वो कौन से में प्रयोग हुआ है। ठीक है, जो सही विराम चिन्ह उपयोग हुआ है वो कौन से वाक्य में हुआ है। ठीक है, देखिए तुम कल मुझसे मिल सकोगे। ठीक है, तो इसमें विराम चिन्ह कहीं भी नहीं है। ठीक है, अजी क्या डबल विराम चिन्ह एक साथ नहीं आता है कहीं भी। ठीक है, आप चाहें कोई सा भी इस तरीके से एक वाक्य देख लेना। ठीक है, उसमें कभी भी इस तरीके से विराम चिन्ह नहीं आएगा। ठीक है, मैंने पूछा क्या बात है। ठीक है, तो इसमें विराम चिन्ह है, ये वाक्य सही है। ठीक है, लेकिन नीचे वाला भी देख लेते हैं, उप कितनी गर्मी है। ठीक है, तो यहाँ पर विराम चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, चलिए आगे आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वाह तुम आ गए, वाह के पश्चात कौन सा विराम चिन्ह आया है। देखिए वाह के बाद जो आया है आपका, तो उसके बाद जो कौन सा विराम चिन्ह, देखिए कौन सा विराम चिन्ह आया है आएगा, तो ये आएगा आपका विस्मय बोधक। ठीक है, विस्मय बोधक क्या होता है? देखिए मतलब कोई भी कहीं से, तो इसमें विस्मय बोधक चिन्ह की बात करें तो विस्मय बोधक चिन्ह क्या लगेगा आपका? ठीक है, ये लगेगा, क्या आएगा? वाह तुम आ गए। ठीक है, तो कौन सा चिन्ह लगेगा इसमें? विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, अगर इसकी बात करें, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह। ठीक है, आना जाना में कौन सा विराम चिन्ह लगना चाहिए? तो इसमें योजक चिन्ह लगना चाहिए था। ठीक है, कहाँ पर? आना जाना में। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा? योजक चिन्ह। ठीक है, इसमें क्या लगेगा? योजक चिन्ह। ठीक है, देखिए योजक चिन्ह क्या होते हैं? जब दो शब्दों के बीच लगते हैं, जैसे कि देखिए आना आना योजक चिन्ह और जाना। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में क्या लगता है? योजक चिन्ह लगता है। ठीक है, जब कोई हम प्रश्न किसी से करते हैं तो वहां पर क्या लगता है? हमारा प्रश्न चिन्ह लगता है। ठीक है, प्रश्न चिन्ह आपका ये होता है, अर्धविराम आपका ये होता है। ठीक है, एक बिंदु ऊपर होता है और इस तरीके से होता है। ठीक है, पूर्ण विराम आपका ये होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? पूर्ण विराम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो विराम चिन्हों का प्रयोग किसमें सही नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसकी बात करें, देखिए इसमें जो हुआ है, देखिए पहला देख लेते हैं, हे प्रभु मुझे शक्ति दो। ठीक है, हे प्रभु मुझे शक्ति दो। ठीक है, तो यहाँ विस्मयबोधक नहीं आएगा। ठीक है, वह घर आया या नहीं। ठीक है, तो ये आपका या नहीं, ये भी आपका गलत है। ठीक है, देखिए अगला देखते हैं, राम राम। ठीक है, यहाँ पर योजक चिन्ह सही लगा हुआ है। ठीक है, और विराम चिन्ह राम राम के बाद उसने क्या कर लिया, मतलब विराम विस्मय बोधक है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह क्या लगा है? विस्मय बोधक सही लगा है, उसने क्या कर लिया। ठीक है, तो ये आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो इसमें आया हुआ है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, वो कह रहा है आपका, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। ठीक है, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना है हमें, तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए बस हो गया रहने दीजिए, ये आपका सही है। ठीक है, ऊंच नीच अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं, ये भी आपका सही है। ठीक है, देखिए क्या आप पटना के रहने वाले हैं? तो ये भी आपका प्रश्न सही है। ठीक है, वाह तुम्हारे क्या कहने हैं, बहुत ऊपर तक जाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? देखिए इसमें क्या आया है,
वाह तुम्हारे क्या कहने हैं, बहुत ऊपर तक जाओगे। इसमें जो है विराम चिन्ह की दृष्टि से मतलब क्या है, इसमें जो वाक्य होगा वो होगा वाह तुम्हारे क्या कहने हैं, मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा आपका, यहाँ पर भी विस्मयबोधक चिन्ह आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, विस्मयबोधक चिन्ह आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर विस्मयबोधक चिन्ह नहीं दिया है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, अशुद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा वाक्य सही नहीं है, उससे अगर इसकी बात करें तो इसमें विराम चिन्ह के प्रयोग से, ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है। देखिए, वह दूर से, बहुत दूर से, यहाँ पर 2 अर्धविराम आए हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत है पहले ही आपका। ठीक है, सुनो सुनो, वाह वह गा रही है। ठीक है, तो ये सुनो सुनो, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका सही है। ठीक है, नहीं नहीं ये भी ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। क्रोध चाहे जैसा भी हो, मतलब यहाँ पर अर्धविराम लगा है। ठीक है, तो ये, ठीक है, तो ये भी सही है। जैसा जैसा भी हो मनुष्य का दुर्बल बनाता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है चाहे जो करो बस हमें तंग न करो। ठीक है, तो इसमें जो है आपका, इसमें क्या है आपका, वाक्य के रिक्त स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह आएगा। ठीक है, तो कौन सा आएगा आपका, अर्धविराम चिन्ह आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा आपका, अर्धविराम चिन्ह आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, लेन देन, विरह, मिलन, जड़ चेतन आदि शब्दों में क्या आता है, इनमें क्या आता है आपका, योजक चिन्ह आता है। ठीक है, इनके बीच में क्या लगेगा, हर एक में योजक चिन्ह लगेगा। ठीक है, और योजक चिन्ह कौन सा आपका, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो विपरीतार्थ शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगता है, इसमें लगता है आपका योजक चिन्ह। ठीक है, इसमें क्या लगता है आपका, योजक चिन्ह लगता है। दो विपरीतार्थ शब्दों के बीच में क्या लगता है आपका, योजक चिन्ह लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, समासाधिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या जाता है आपका, योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं 2 शब्दों के बीच में, काय का प्रयोग करते हैं हम, जैसे कोई भी पुनरुक्त हो, जैसे कि अपना एक शब्द ले लेते हैं हम, जय पराजय। ठीक है, जय पराजय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया है, योजक चिन्ह है। ठीक है, और जैसे कि ले लें लाभ हानि। ठीक है, लाभ हानि, तो ठीक है, इसमें भी क्या है आपका, योजक चिन्ह आया है। ठीक है, धन दौलत, उल्टा पुल्टा। ठीक है, तो इनके बीच क्या आएगा आपका, योजक चिन्ह आएगा। ठीक है, क्या आएगा, योजक चिन्ह आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम, विवरण चिन्ह का। किसका प्रयोग करते हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चिन्ह का प्रयोग काय में होता है, इसका विवरण चिन्ह का प्रयोग आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र के विषय में होता है। ठीक है, काय में होता है विवरण चिन्ह का प्रयोग, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र के विषय के बाद होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, किसी अक्षर या विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, किसी अक्षर या किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसमें किया जाता है इकारा उदाहरण का, इकारा उदाहरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए जहाँ पर भी कोई शब्द या अवतरण जो का त्यों उद्धृत किया जाए तो वहाँ पर क्या होगा आपका, इकारा उदाहरण का चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है आपका, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए विस्मयबोधक चिन्ह आपका ये होता है। ठीक है, अल्प विराम ये होता है। ठीक है, और आपका अर्धविराम ये होता है। ठीक है, अर्धविराम आपका ये है, अल्प विराम ये है, और विस्मयबोधक चिन्ह ये है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य
कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, इसमें योजक चिन्ह लगेगा, ठीक है। ऐसा कोई शब्द आता है तो उसमें क्या लगता है, आपका योजक चिन्ह लगता है, ठीक है। देखिए अगर अल्प विराम की बात करें, अल्प विराम कहाँ लगता है, चलिए मैं आपको इसमें थोड़ा बता दूं। देखिए अल्प विराम वहाँ लगता है जहाँ थोड़ा देर का ठहराव होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या लगता है, आपका अल्प विराम लगता है। अर्ध विराम कहाँ लगता है, अर्ध विराम लगता है आपका, इसका प्रयोग स्पष्ट विराम स्थलों में आता है, ठीक है। किसी वाक्य में कोई स्वतंत्र वाक्य होने पर उसमें अलग रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, अर्ध विराम का। योजक चिन्ह की बात करें तो इसमें आपका जो कोई वो आता है, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है, कोई समासिक पद होते हैं एक से, तो उसमें प्रसंगत मतलब उसमें क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। निर्देशक चिन्ह की बात करें तो निर्देशक चिन्ह इसका प्रयोग होता है विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे उदाहरण के पश्चात, मतलब कोई नाम किया जाता है तो ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, उसे रेखा से चिन्ह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया इसमें, आपका सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह का प्रयोग या त्रुटि है, ठीक है। तो इसमें काय का प्रयोग होना चाहिए था, इसमें आपका जो होता अल्प विराम का, ठीक है। इसमें क्या होता, मैंने आज एक मशीन खरीदी है, ठीक है। तो ये कैसे होता, ठीक है, मैंने आज एक मशीन, तो इसमें देखिए, हाँ सॉरी, यहाँ से आपका पूरा वाक्य है ये, उसने मुझसे कहा, ठीक है, यहाँ पर अल्प विराम लगेगा, ठीक है, अल्प विराम लगता है यहाँ पर, ठीक है। मैंने आज एक मशीन खरीदी है, ठीक है। तो जब आपका ये शुद्ध होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, मुझे बाहर जाना है। क्वेश्चन नंबर 16, मुझे बाहर जाना है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, ठीक है। इसमें हमें क्या लगाना था, इसमें लगता है हमारा लास्ट में जो लगा है पूर्ण विराम लगा है, ठीक है। इसमें क्या लगा है, आपका पूर्ण विराम लगा है, ठीक है। और प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये होता है, अल्प विराम का ये होता है, और लाघव चिन्ह आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम अधोरेखा, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम अधोरेखा, ठीक है। उस शब्द को क्या कहते हैं हम, अधोरेखा, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम, अधोरेखा चिन्ह कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न चिन्ह कौन सा है। देखिए प्रश्न चिन्ह आपका मैंने बताया आपको, ये आपका प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। पूर्ण विराम आपका एक डंडा होता है पीछे वाक्य के, ठीक है। अर्ध विराम एक बिंदा ये होता है, ठीक है। और अल्प विराम आपका ये होता है, ठीक है। और आपका प्रश्नवाचक चिन्ह ये हो गया, ठीक है। उद्धरण चिन्ह आपके ये हो गए, ठीक है, उद्धरण चिन्ह आपके ये हो गए। योजक चिन्ह आपका ये हो गया, और निर्देशक डैश ऊपर लगता है, ठीक है। और लाघव चिन्ह आपका ये हो गया, ठीक है। तो आप इन चिन्ह को भी याद कर लीजिए, ठीक है, आपके ये काम आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, संज्ञा की द्विरक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है, ठीक है। संज्ञा की द्विरक्ति में कौन सा होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। काय का प्रयोग होता है, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अपतरण में आपके जो चिन्ह का प्रयोग होता है, किसी विशेष बल पर देने के लिए अपतरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका देखिए, अपतरण का प्रयोग की बात करें तो अपतरण चिन्ह का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ किसी के द्वारा कहे हुए कथनों को जो का तो लिखा जाता हो, ठीक है। और निर्देशक चिन्ह की बात करें तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, ये आपका निर्देशक चिन्ह होता है कि किसी विषय विशेष विवाद को आगे उद्धरण के पश्चात कथनार्थक पतन के नाम के आगे किया जाता है, ठीक है। कोष्टक का प्रयोग कहाँ करते हैं, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हम किसी की जानकारी प्रदान करने के लिए करते हैं, ठीक है, कोष्टक का प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, ठीक है। निर्देशक चिन्ह कौन सा है, तो आपका ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। ये आपका देखिए ऊपर मैंने आपको अभी बताए थे सारे चिन्ह, देखिए एक बार इनको आप देख लेंगे। कहाँ गया आपका, ये रहा, देखिए ये मैंने आपको ऊपर अभी बताए थे चिन्ह। और ये काय का चिन्ह है आपका, ये होता है आपका यानी कि पूर्ण विराम का,
ठीक है। तो ये एक आपका निर्देशक चिन्ह होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका निर्देशक चिन्ह होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए एक बार फिर बता दूं आपको, ये आपका पूर्ण विराम का चिन्ह है, और ये जो लगता है वाक्य में अल्प विराम का है, और ये अर्ध विराम का है, और ये योजक चिन्ह है, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, और ये विस्मयबोधक चिन्ह है, और ये उद्धरण चिन्ह है, ठीक है। और ये लाघव है, और ये निर्देशक चिन्ह है, और ये विवरण चिन्ह है, और ये आपका कोष्टक चिन्ह है, और ये हंसप्रद या त्रुटि बोधक चिन्ह होता है, ठीक है। अब अल्प विराम कौन सा होता है आपका, तो अल्प विराम है आपका ये चिन्ह, ठीक है। पूर्ण विराम आपका ये हो गया, अल्प विराम ये हो गया, अर्ध विराम ये हो गया, अल्प विराम ये हो गया, विस्मयबोधक ये हो गया, उद्धरण चिन्ह ये हो गया, त्रुटि विराम आपके ये चिन्ह हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चिन्हों में पूर्ण विराम चिन्ह पहचानिए। पूर्ण विराम आपका ये होगा, ठीक है। आप इनको देख लीजिए, ठीक है। देखिए पूर्ण विराम आपका ये हो गया, अर्ध विराम ये हो गया, योजक चिन्ह इस तरीके से हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह ये हो गया, उद्धरण चिन्ह आपका ये हो गया, और लोभ सूचक चिन्ह ये हो गया, निर्देशक चिन्ह ये हो गया, टीका सूचक ये हो गया, समाप्ति सूचक आपका चिन्ह ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 23, एक्स एक्स रेखा चिन्ह कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये है आपका लोभ सूचक चिन्ह। क्या है, लोभ सूचक चिन्ह, मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो समानार्थी शब्दों को पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दो अगर पुनरुक्ति होती है तो वहाँ पर काय का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि कपड़ा लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है आपका, ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है आपका, उपदेशक। कौन सा नहीं है, उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, ठीक है। निर्देशक भी है आपका, लाघव भी होता है, और विवरण चिन्ह भी कि विराम के भेद होते हैं, ठीक है। तो उपदेशक कोई वो नहीं होता है, ठीक है, विराम चिन्ह का प्रयोग प्रकार नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विराम किस विराम चिन्ह का घोतक है, ठीक है। किस विराम चिन्ह को का घोतक है, तो कोष्टक आपका चिन्ह क्या है, घोतक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इनको मैंने आपको अभी करा दिया था। पूर्ण विराम आपका ये हो गया, अल्प विराम ये हो गया, योजक चिन्ह आपका ये हो गया, प्रश्नवाचक आपका इस तरीके से होता है, विस्मयबोधक ये होता है, उद्धरण चिन्ह ये होता है आपका, कोष्टक आपके ये होते हैं, हंसपद त्रुटिरक ये होता है चिन्ह आपका, विवरण चिन्ह ये होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कोष्टक विराम चिन्ह का नाम क्या है, देखिए ये जो लगा है इसमें, इसका नाम क्या है, ये होता है आपका अर्ध विराम, ठीक है। ये क्या होता है आपका अर्ध विराम, ठीक है। योजक चिन्ह विराम आपका ये होता है, ठीक है। अल्प विराम आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। और निर्देशक आपका इस तरीके से होता है। पूर्ण विराम आपका ये हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये हो गया, और दोहरा उद्धरण आपका ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं किया गया। देखिए, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, ठीक है। तो ये आपका विराम चिन्ह का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है, और ये सही है, ठीक है। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका वाक्य सही है। सुनो सुनो वह गा रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है विस्मयबोधक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, सुनो सुनो, यहाँ पर आएगा आपका अल्प विराम, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा आपका अल्प विराम आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा आपका अल्प विराम आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, इसमें ये प्रिय महाशय में आपका आभारी हूँ, तो ये ऑप्शन सही है। बाकी ये ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन है आपका 29, जहाँ वाक्य गति अंतिम रूप से ले रहा हो, विचार के तार टूट जाए, वह किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपका ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जहाँ वाक्य की गति क्या होती है, टूट जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, देखिए विराम चिन्ह क्या होता है आपका, तुल्यता सूचक होता है, ठीक है। क्या होता है, विराम चिन्ह तुल्यता सूचक चिन्ह होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका
बराबर विराम चिन्ह क्या होता है, तुल्यता सूचक चिन्ह होता है। ठीक है, ये विवरण चिन्ह है आपका। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, विवरण चिन्ह होता है, ये आपका संयोजक चिन्ह होता है और ये आपका लाघव चिन्ह होता है। ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक इतना ही है आज के लिए। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9897467389। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए और लिख के भेज दीजिए आपको कौन सी PDF चाहिए, वहाँ से आपको मिल जाएगी। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।